यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसको हिंदी में कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है या किया जा रहा है, जिसका आज पर्दाफाश करेंगे। साथियों, आरक्षण व्यवस्था जब से संविधान लागू हुआ है, हर जगह लागू हुआ है। यूनिवर्सिटी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब जगह लागू है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी पर ये व्यवस्था लागू है। अभी तक SC ST OBC के प्रोफेसरों की जगह पूरी नहीं की गई हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिससे SC ST OBC के कैंडिडेटों की जगह जनरल से भरी जा सकती है और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा ऐसा ड्राफ्ट वो लाना चाहते हैं कि इससे ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी? साथियों, आप किसी को मालूम है इसका कोई विज्ञापन किसी पेपर में, टीवी पर कहीं चला है? और इसकी 28 जनवरी अंतिम दिन है कि इसमें जिसको भी आपत्ति दायर करना है वो आपत्ति उठाए। जब किसी को पता ही नहीं है ये किस पेपर में विज्ञापन इसका निकाला गया, टीवी चैनल में आया कि नहीं आया, और विज्ञापन में इसमें आपत्ति दायर करने की अंतिम तारीख 28 पता चली है। ये रिजर्व पदों पर सुटेबल उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उसे अनरिजर्व्ड किया जा सकता है। इस यूजीसी जो लागू की जा रही उसकी सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक होता था नॉट फॉर सुटेबल करके अनरिजर्व की जाती थी, लेकिन अब जो की जाएंगी उनको अनरिजर्व करके जनरल कैटेगरी से भरी जा सकती है। बैकलॉग खत्म हो जाएगा, बैकलॉग की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसा कानून बनाने के लिए प्रावधान लाया गया है। अब सवाल इस बात का उठता है, क्या लोगों को इसकी जानकारी है? क्या SC ST OBC आयोग से इस संबंध में राय पूछी गई है? तो सबसे पहले मैं आपको SC ST OBC की वैकेंसियां कितनी हैं, कितने प्रोफेसर भरे गए हैं, इसकी जानकारी देना चाहूंगा। तो प्रोफेसर जनरल इस समय है 1146, SC के हैं 96, ST के हैं 22 मतलब, और OBC के हैं 60। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनरल के 2304, SC के हैं 231, ST के हैं 69, और OBC के हैं 187। ये संख्या थी एसोसिएट प्रोफेसरों की। अब असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या है जनरल की 8734, 8734। SC के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 1421, 1421। ST के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 625, 625, और OBC के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 1901, 1901। इतने कितनी वैकेंसियां खाली हैं इसका अंदाजा आप ये जो ग्राफ मैंने दिया है उससे लगा सकते हैं। अब इसके बाद दिलीप मंडल लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट जारी किया है, जातिवादियों का पेट कितना बड़ा है। केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 85% टीचर सवर्ण हैं। थोड़े से टीचर SC ST और OBC के हैं। अब उतना भी ना आ पाए, इसके लिए नियम बनाया जा रहा है। इसके लिए नियम बनाया जा रहा है
ये चीज किसने लिखा है? दिलीप मंडल ने लिखा है कि इसके लिए नियम बना जा रहा है। और वैभव कुमार जाटव हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में एक ट्वीट जारी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की इंटरव्यू आधारित भर्ती प्रणाली पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। किस पर? अध्यापकों के इंटरव्यू आधारित प्रणाली पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इंटरव्यू ही जाति पक्षपात और भेदभाव का आधार है। उनका कहना है कि ये इंटरव्यू ही जाति पक्षपात और भेदभाव का आधार है। SC ST OBC अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करके वैकेंसी को डी रिजर्व करना एक नया जातिवादी हथकंडा है। उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है और आगाह किया है कि यह प्रणाली, इंटरव्यू प्रणाली समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद दिलीप मंडल लिखते हैं, एक ट्वीट करते हैं, दूसरा उनका ट्वीट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है। लिखते हैं, द्रोणाचार्य वर्षों से SC ST और OBC के योग्य कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अपने किसी अर्जुन को नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन ये था गैर कानूनी। अब UGC ने इसे कानूनी करने का षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र, इसका मिलकर विरोध करना चाहिए। आगे ट्रिबल आर्मी के ने नाम से एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट क्या है उसको भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। 2024 में बीजेपी में SC ST OBC के हक अधिकार सुरक्षित रखने और संविधान व लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। क्या उन्होंने कहा है? 2024 में बीजेपी से SC ST OBC के हक अधिकार सुरक्षित रखने और संविधान व लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। इतना ही नहीं, दिलीप मंडल एक तीसरा ट्वीट करते हैं कि UGC के चेयरमैन जगदेश कुमार से जवाब तलब किया जाए कि आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की बात उसने सोची ही क्यों, इसका इरादा क्या है। ऐसे ही SC ST और OBC के इतने कम टीचर हैं, ऊपर से एक और बड़ी साजिश, मतलब जो ये जगदेश कुमार हैं जिन्होंने ये प्लानिंग की है, उनसे इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अब इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये आरक्षण को कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो ट्रिबल आर्मी लिखते हैं कि ये 2024 SC ST OBC के हक अधिकार सुरक्षित रखने और संविधान व लोकतंत्र बचाने का आखिरी लड़ाई है। इस UGC के संबंध में भारतवर्ष की किसी भी एक पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने कोई ट्वीट या संदेश नहीं दिया है। इसमें बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट को मैं पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूं। भारत के शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने का जो असंवैधानिक तरीका लागू करना चाहती है, वो सीधे OBC SC ST आरक्षण को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। ये सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो देश के बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश का हिस्सा है। मैं इसका विरोध करता हूं। केंद्र सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। हम ऐसे प्रस्तावों से अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये एक जबरदस्त ट्वीट आकाश आनंद ने किया है और उन्होंने कहा है कि
इसे केंद्र सरकार को तत्काल वापस लेना होगा, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इसके लिए उनका आगे एक छिपा हुआ संदेश है कि इसके लिए जो हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई, संसद में लड़ाई, सड़क पर लड़ाई, उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन अन्य जो पार्टियां SC ST OBC की हमदर्द बनती हैं, किसी पार्टी की जबान तक नहीं खुली है, कोई ट्वीट नहीं किया है, मेरी जानकारी में नहीं है। ये किसी भाई की जानकारी में हो तो उसे सार्वजनिक करें। ये सिर्फ SC ST OBC का वोट चाहते हैं, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं। तो साथियों, ये एक साजिश जो रची जा रही है, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। अभी कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं और वो दहाड़ने लगे हैं, तो उस पढ़ाई को ही समाप्त करने की एक सुनियोजित चाल लगती है, जिसका विरोध सभी को SC ST OBC के लोगों को, करीब 120 करोड़ लोग होते हैं, उनको करना चाहिए। एक मंच पर आकर अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, इस पर अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।